आज हम कैसे जाने अपनी हस्तरेखा देखकर कि आपका अगला संतान पुत्र होगा या पुत्री होगी। तो चलिए हम इस हस्तरेखा के साथ साथ आज पूरी जानेंगे कि आपकी अगली संतान, अगला बच्चा आपका क्या होगा, पुत्र होगा या पुत्री होगी। तो चलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि तभी आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। अगर आप बढ़ा के स्किप करके देखेंगे तो मजा नहीं आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज पांडे है। मैं पिछले 18 वर्षों से ज्योतिष ज्ञान और हस्तरेखा का अध्ययन कर पा रहा हूँ। सीख अभी पूरी तरीके से नहीं पाया हूँ। कोई जीवन में कोई 100% सीख नहीं पाता है, वो क्योंकि ये मृत लोक है, यहाँ पर कोई परिपक्व नहीं है, हर कोई सीख रहा होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बता देता हूँ कि मैं कोई जेंडर बायर नहीं करता हूँ, मैं कोई लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करता हूँ। आपके जीवन में दोनों उपयोगी होते हैं। अगर लड़की ना होती तो आज हम पैदा ना होते, अगर लड़का ना होता तो आज हम पैदा ना होते। ये संसार दोनों से चलता है, लड़की और लड़के दोनों से चलता है। तो आपको पुत्र और पुत्र रत्न मिलना आपके जीवन में बहुत उपयोगी है। अगर बहुत अच्छे कर्म किए हैं आपने, तब आपके घर में पुत्री पैदा होती है, आपके 7 जन्मों का दुख तार देती है। पुत्र अगर होता है तो वो भी आपके लिए अच्छा होता है। तो दोनों ही जो उपयोगी होते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी रेखा होती है, रेखाओं में ऐसा क्या निशान होता है जिससे हम जान पाए कि हमारे जीवन में हमारा जो अगली संतान होगी वो पुत्र होगी या पुत्री होगी। तो चलिए बने रहिए। ये आपका हाथ है, ये हाथ पे आप ये रेखा देख पा रहे होंगे। ये रेखा आप ध्यान से दिख रहा होगा। अगर ब्लर आ रहा है तो प्लीज कृपया करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या समझ जाइएगा आप इशारे से। ये रेखा है, एक रेखा ये 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 है। ठीक है। अब इस रेखा में आप सोच रहे होंगे अरे यार ये तो नॉर्मल सी रेखा है, सबके पास होती है, इससे तो हम सिर्फ संतान प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सी संतान है कौन सी नहीं है। बिल्कुल, ज्योतिष शास्त्र में, हस्तरेखा ज्ञान में सब कुछ का प्रमाण है। आप हर चीज जीवन में जान सकते हैं कि आपके पास क्या होने वाला है। जिसने अगर सही विद्या का अर्जन किया है, जिसने सही तरीके से सीखा है कि हस्तरेखा कैसा देखा जाता है, तो जरूर आपको बता देगा कि क्या होने वाला है। देखिए, ये तो आपको बता देता है जो नीचे से रेखा शुरू हो रही है। देखो नीचे से, बिल्कुल जड़ से, यही होता है कि आपकी संतान कितनी है। मान लो यहां से शुरू हो रही, यहां से एक संतान, 2 संतान, 3 संतान, 4 संतान, 5 संतान, 6 संतान, 7 संतान, 8 संतान। तो इस हस्तरेखा में 8 संतान का योग है। आप सोच रहे हो कि भाई पागल हो क्या, 8 संतान कैसे हो जाएगी हैं? 8 संतान कौन करता है इस कलयुग में? देखो, आपके हाथों में 8 संतान का योग है। 8 संतान तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। 8 संतान तो आपको मिलेगी। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी संतान चाहते हो। आजकल लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं, नसबंदी करवा लेते हैं, जिसके चक्कर में आपके ऊपर है कि कितनी संतान आप चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन आपके योग में 8 संतान, जो रेखा नीचे से, ध्यान रहे मैं बार बार यही बोलूंगा, जो रेखा आपके नीचे से शुरू हो रही हो वो रेखा काउंट होती है। ऊपर की रेखा जोड़ोगे तो भाई तो डबल हो जाएगा। ऊपर की रेखा नहीं है, नीचे की रेखा। जो रेखा नीचे से शुरू हो रही है, ये देखिए, जो रेखा नीचे से शुरू हो रही है और यहां तक आ रही है, ये जहां तक आ रही है, छोटी भी आ रही है तब भी, तो वो आपका संतान का योग बताती है। जो रेखा बीच में कट के आगे बढ़ रही है, जो रेखा बीच में कट के आगे बढ़ रही है, वो पुत्री का साइन होता है। कैसे पहचानेंगे? जो नीचे से रेखा ऊपर जा रही है तो संतान की है, कितनी संतानें होंगी आपकी। जो रेखा कट के, जैसे यहां पर चली थोड़ी सी, इसे मैं यहां पर समझाता हूं, बीच में हाथ में, जैसे मान लो यहां पर चली और यहां पर कट के ऐसे हो गई, टेढ़ी सी अगर हो गई ये रेखा, अगर सीधी जा रही है, अगर हल्की टेढ़ी हो गई, इसका मतलब आपके जीवन में पुत्री रत्न है। और आपकी रेखा अगर बिल्कुल सीधी जा रही है, कहीं कट नहीं लग रहा है, इसका मतलब है पुत्र पैदा होगा। तो इस हिसाब से हम जोड़ते कैसे हैं कि पुत्र पुत्री कैसी होगी। तो शुरुआत हम यहां से करते हैं, बीच हथेली से। बीच हथेली की जो आपकी ये जीवन रेखा है, इसके बगल में जो पहली रेखा आ रही है, पहली अगर रेखा आ रही है, पहली रेखा में अगर पुत्री है तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है तो पुत्री होगी, दूसरी रेखा सीधी है तो पुत्र होगा।
इस तरीके से हम जानते हैं। तो साफ साफ उद्देश्य यही है कि अगर आपके हाथ में ये इधर रेखा है, इधर रेखा से अगर टेढ़ी मेढ़ी जा रही है तो इसका मतलब पुत्र ये हो गई, अब सीधा होगा तो पुत्र होगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको किस नंबर पे आपको पुत्र होगी या पुत्री होगी, इस हिसाब से आप जान सकते हैं। दोस्तों 100% कोई भी चीज़ सच नहीं होता है, अपने मन में ये चीज़ निकाल दीजिएगा। कोई भी चीज़ 100% सच नहीं होता है। हस्तरेखा है, जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने अध्ययन किया है, मैंने अपने अनुमान के हिसाब से आपको बता पाया। कोई भी चीज़ 100% नहीं होता है। कोई भी अगर 100% बोल देना इस मृतलोक में, इस कलयुग में, तो झूठ बोल रहा है, वो पंडित नहीं है, वो सिर्फ अपनी झोली भरने के लिए यहाँ पर आया है। बस दोस्तों, आप लोगों के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि मेरे अंदर लड़का होगा, लड़की होगी, ये जानने की इंसान को बहुत इच्छा होती है। तो इस इच्छा को समाप्त करने के लिए, शांत करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं कोई जेंडर बायर नहीं करता हूँ, बस आप लोग से मैं निवेदन करता हूँ कि मेरी पूरी वीडियो प्लीज़ देखा करें, तब ये मोटिवेशन मिलेगा। अगर मज़ा आया दोस्तों तो लाइक कर देना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव।